अभिलाषा थी। कई बार हम देखते हैं कर्म का उद्देश्य क्या है। एक महाराष्ट्र में पूना में एक संत, बचपन से संतों का संग मिला, भी वो संत हैं। बचपन से एक संतों का संग मिला तो महात्मा बन गए, विवाह नहीं किया। बाद में उनके नाम की कुछ प्रॉपर्टी थी तो भाई ने बिना पूछे अपने नाम करा ली। उसको भी लगा होगा कि महात्मा बन गए, अब इनको प्रॉपर्टी की क्या जरूरत है। और जब उन्होंने पूछा कि हमारे नाम की प्रॉपर्टी थी, वो कहाँ गई, तो बोले तुम्हारे नाम की कोई नहीं थी, सब मेरे नाम की थी। वो महात्मा ने अपने भाई पर मुकदमा कर दिया और मुकदमा चला 8-10 साल। अब संयोग से भाई कहीं दूर रहता था, न्यायालय के समीप ये रहते थे, तो जब भाई मुकदमा के लिए आता था तो उसके लिए भोजन बनवा के ले जाते थे और उसकी सारी सुख सुविधा का कई बार कहते थे आकर मेरे आश्रम में ही रुकना, तो रुकता तो नहीं था, भोजन बैठकर खाते थे। संयोग से 8-10 साल में बड़े पुरुषार्थ के बाद उनको महाराज विजय मिल गई, महात्मा की प्रॉपर्टी महात्मा को मिल गई। जो मिली बाहर निकल करके आए, बोले सारी प्रॉपर्टी मैंने तेरे को दी, अब मुझे चाहिए नहीं। तो छोटा भाई बड़ा अचंभित लगा, बोले चाहिए नहीं तो ये 8-10 साल तुमने खराब क्यों किए, पैसा खराब किया और मेरा समय खराब किया, पहले ही दे देते। तो भाई ने हंस करके कहा कि तुम ऐसे मांगते तो दे देते, तुम बेईमानी से मांग रहे थे। तो मुझे शिक्षा देनी थी कि बेईमानी से लिया हुआ धन सुख नहीं देता है। हमको पहले भी नहीं मनता कि हमको प्रॉपर्टी चाहिए, तुम्हारी शिक्षा के लिए मैंने इतना दिन समय खराब किया, नहीं तो तुम्हारी बेईमानी से लेने की आदत पड़ जाती। आज आदत तुमने हमारे बेईमानी से धन लिया है, कल दूसरे का लोगे, परसों तीसरे का लोगे, आदत खराब हो जाएगी। और सचमुच में जब हमारी आदत खराब हो जाती है तो हम इसी प्रवृत्ति में पड़ जाते हैं। तो मैंने जब सुना उनका जीवन तो मुझे लगा बड़ा अचंभव है। और सचमुच में जो धर्म के आधार पर जीवन जीते हैं तो उनको लगता है कि धर्म में निष्ठा लोगों की हो। तो धर्मराज युधिष्ठिर का उद्देश्य राष्ट्र प्राप्ति नहीं था, धन प्राप्ति नहीं था, पद प्राप्ति नहीं था, धर्म की स्थापना था। और इसी के कारण श्याम सुंदर उनके साथ थे। यदि उनके जीवन में केवल धन की लिप्सा होती, पद की लिप्सा होती तो ठाकुर जी साथ नहीं रहते। धन लिप्सा उनके जीवन में नहीं थी, पद प्राप्ति की लिप्सा नहीं थी, धर्म के कारण उन्होंने युद्ध किया था। युद्ध में विजय तो मिली, उनको लगता था कि सारे दुष्ट मर जाएंगे और धर्म की स्थापना हो जाएगी तो मैं बहुत सुखी होऊंगा, सब लोग आनंद में रहेंगे, लोग बहुत सुख पाएंगे। किंतु परिणाम बिल्कुल उल्टा हुआ। परिणाम उल्टा क्या हुआ, ये जब भी राष्ट्र का निरीक्षण करने के लिए जाते थे तो स्त्रियां इनको आता हुआ देखकर अपना दरवाजा बंद कर लेती थी और धर्मराज युधिष्ठिर को देखना नहीं चाहती थी। कई वृद्धाएं तो यही कहती थी कि इस हत्यारे की वजह से उनको सुनाकर नहीं राजदंड लगेगा, इस हत्यारे की वजह से मेरा लाल चला गया। अगर ये राष्ट्र की लिप्सा नहीं करता तो कम से कम हमारा लाल तो जिंदा रहता। अब हमारा कोई संबल नहीं है। कई माताएं कहती थी इसके वजह से मेरा भाल चला गया, सिंदूर छिन गया, अब मैं किसकी शरण में जाऊं। क्योंकि जब भी युद्ध होता है तो युद्ध में सबसे ज्यादा हानि हमारी माताओं की होती है। किसी मां का वह लाल होता है तो किसी मां का वह भाल होता है, मस्तिष्क होता है। ये सुनकर उनको बड़ी पीड़ा हुई और जब उनको व्यथा हुई, पीड़ा हुई, तो विचार करने लगे कि सचमुच में बात तो ठीक है। हम करने चले थे धर्म की स्थापना, किंतु ये अधर्म हो गया। इन माताओं का संबल चला गया, इन पतियों का, हमारा स्त्रियों का बल चला गया
तो कई ऋषियों से उन्होंने प्रश्न पूछा कि जो मैंने काम किया है वो धर्म का काम है कि अधर्म का काम है, क्योंकि जिस स्थापना के लिए मैं बढ़ा था वो तो अमंगल की ओर हो चला। अब समाज में जब पुरुषों का अभाव हो जाएगा तो स्त्रियां दुश्चरित्र हो जाएंगी, और स्त्रियां दुश्चरित्र हो जाएंगी तो संतान वर्ण संकर होगी, और जब संतानें वर्ण संकर होंगी तो समाज में धर्म कहां रहेगा, क्योंकि जिसके मूल में ही धर्म नहीं है वह धर्म की बात क्या कर सकता है। बड़े व्यथित थे, कई जगह प्रश्न करते थे किंतु प्रश्न का उत्तर मिल नहीं पाता था, या प्रश्न का उत्तर मिलता भी था तो संतोषप्रद नहीं होता था। उनको लगता नहीं था कि जो हमको ये उत्तर मिला है इसका सही उत्तर यही है। एक दिन प्रातःकाल श्याम सुंदर के समीप पहुंचे, रात भर सोए नहीं थे। श्याम सुंदर के जब ये समीप पहुंचे, उनको लगता था कि इस प्रश्न का उत्तर श्याम सुंदर के पास में होगा, और श्याम सुंदर महाभारत युद्ध के बाद रुके इन पांडवों के साथ में ही थे। तो जब वहां गए तो देखा क्या कि भगवान पद्मासन लगाए हुए बैठे हैं, ध्यानस्थ हैं, किंतु उनके नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है, झरझर झरझर अश्रु बह रहे हैं। पहली बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्याम सुंदर को इस स्वरूप में देखा था, क्योंकि जब भी उन्होंने देखा था तो श्याम सुंदर हमारे मुस्कुराते रहते थे, कभी उनकी मुस्कान में थकान नहीं पड़ती थी। उनके प्रेमास्पद लोग चले गए, वो बहुत प्रेम करते थे अभिमन्यु से। अभिमन्यु के मारे जाने के बाद भी श्याम सुंदर के नेत्रों में अश्रु नहीं आए थे। भांजा था और शिष्य भी था, उसको कई विद्याएं भगवान ने सिखाई थी, और अभिमन्यु अपने जीवन काल में अधिकतर द्वारिका में ही रहा था। ननिहाल में उसने समय ज्यादा व्यतीत किया था, क्योंकि ये परिवार विपत्ति में था, तो अधिक काल जीवन का उनका वहां व्यतीत हुआ था। ऐसे प्रिय भांजे, प्रिय शिष्य के चले जाने के बाद भी ठाकुर जी के नेत्रों में अश्रु नहीं आए थे। आज देखा कि झरझर झरझर आंसू बह रहे हैं, तो हमारे ठाकुर जी की इस वेदना को देख करके धर्मराज युधिष्ठिर का हृदय और व्यथित हो गया। उनको लगा कि मेरे साथ रह करके भी ये लोग सुखी नहीं हैं। अधिकतर हम समझते हैं कि हम जब व्यवस्था जिसको संभाल रहे हैं सब सुखी होंगे, सब आनंद में होंगे। उनको लगता था कि मैंने ये धर्म युद्ध किया, यहां हमारी प्रजा में कोई भी सुखी नजर नहीं आ रहा है। अब तो जब प्रजा में कोई सुखी नजर नहीं आ रहा है तो मैं सुखी कैसे हूं। और जब वहां बैठ गए कि श्याम सुंदर से पूछेंगे दुख का कारण क्या है, तो श्याम सुंदर को जब किसी के आने की आहट हुई तो हमारे कन्हैया ने आंखें खोली, और आंखें खोली तो देखा कि सामने धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज हैं। अभी तो राजपद पर अभिषिक्त हैं, तो प्रणाम किया ठाकुर जी ने और कहा कि भैया इस समय। बोले हाँ, कुछ पूछने के लिए आया था, कुछ दूसरा प्रश्न पूछना था, किंतु आपके आंसू देख करके मुझे अपना प्रश्न ही भूल गया। अब मैं यह प्रश्न करता हूं कि आपको मेरे यहां कोई तकलीफ है, कोई कष्ट है जिसके कारण तुम अश्रु बहा रहे हो। बोले नहीं, हाँ एक कष्ट है। और घबरा गए, बोले क्या कष्ट है। बोले रणांगन में आप लोग शायद भर में कभी मौका मिला हो तो आप गए होंगे। कुरुक्षेत्र का जो स्थान है वो हरियाणा में है, और इंद्रप्रस्थ जो है ये दिल्ली है। ये इंद्रप्रस्थ के नाम से ही इंडिया बना है, वो था इंद्रप्रस्थ। तो इंद्र का ई का जो है आई ले लिया और उससे ही इंडिया शब्द बना है, तो इंद्रप्रस्थ नाम दिल्ली का है। अब ये जो दिल्ली जहां पर स्थापित है वहां से कुरुक्षेत्र जाने के लिए समय बहुत लगता है, दोनों अलग अलग हैं। और महाभारत युद्ध होने के बाद बड़ी विडंबना है संसार की
इस संसार से ये आशा मत कीजिएगा कि हम बहुत कर्म करेंगे तो लोग हमारे सहयोगी बने रहेंगे, या हम सहयोगी बने रहेंगे तो दूसरे सहयोगी बने रहेंगे। मैं तो कई बार विचार करता हूं, जिस महापुरुष ने पूरा का पूरा जीवन सेवा में, समर्पण में, निष्ठा में व्यतीत किया हो, पहले जीवन पिता के आश्रित रहा, पिता के लिए जीते रहे, पिता का मन किसी स्त्री पर आ गया, उस स्त्री के पिता ने कह दिया कि हम अपनी बेटी को तब देंगे जब इसका बेटा राजा बने। तो पुत्र ने कहा, इसने कहा जरूर बनेगा। बोले जरूर क्या बनेगा, आप उसके उत्तराधिकारी हैं, आप ज्येष्ठ श्रेष्ठ हैं, आप बनेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं बनूंगा, मैं वचन देता हूं। उस दासराज ने कहा कि आपके वचन से क्या होता है, आप नहीं बनेंगे तो आपके बच्चे बनेंगे। वो कह देंगे हमारे पिता ने अधिकार छोड़ दिया किंतु मैं अधिकार नहीं छोड़ूंगा। तो हमारे देवव्रत ने, इनका नाम देवव्रत था, देवव्रत ने संकल्प कर लिया और प्रतिज्ञा कर ली कि मैं विवाह ही नहीं करूंगा, और ना जब मैं विवाह ही नहीं करूंगा तो संतान नहीं होगी। महाराज उस प्रतिज्ञा पर देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, तभी से उनका नाम पड़ा भीष्म, क्योंकि प्रतिज्ञा ऐसी की थी। थे ये देवव्रत। महाराज जितनी भी प्रतिभाएं समाज में आप देखेंगे, जो उच्च स्तर पर विराजमान लोग हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं संघर्ष छुपा है। जो संघर्ष से घबराता है वह कभी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता है। बहुत ज्यादा सुख सुविधा में पलने वाले लोग विकास के क्षेत्र में अग्रसित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि सुविधा के आदी हो जाते हैं। इस भीष्म पितामह का जीवन यदि आपके सामने रखूंगा तो आप शायद रो पड़े। ऐसा इसका महाराज जीवन रहा, इनका पुरुषार्थी जीवन। मां का संग मिला तो पिता का नहीं मिला, और पिता का संग मिला तो मां का नहीं मिला। जब मां और पिता का दोनों का साथ नहीं मिला भीष्म पितामह को, उसके बाद पूरा का पूरा जीवन राष्ट्र पर समर्पित रहा। मैं तो कई बार विचार करता हूं, बलिहारी ये दुनिया, जिस राष्ट्र के लिए उस महापुरुष ने जीवन दे दिया, अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, वही सरसैया पर पड़ा हुआ महापुरुष, किसी ने एक भी पहरेदार नहीं लगाया। आप लोग कभी विचार कीजिएगा, कभी चिंतन कीजिएगा। आप लोग शायद कभी न गए हों, खुले में जो मरघट होते हैं, आजकल तो व्यवस्थाएं हो गई। हमने तो कानपुर में गंगा किनारे कई मरघट देखे, घूमता रहा हूं, और रात्रि में वहां श्रृगाल चिल्लाते हैं, कुत्ते चिल्लाते हैं, भयानक रौ होता है, ध्वनि होती है। कई बार टीवियों में जरूर देखा होगा मरघट का दृश्य। ऐसे मरघट के दृश्य में जहां चारों तरफ सन्नाटा है और श्रृगाल खींच खींच करके मुर्दों को ले जा रहे हैं, दूसरी ओर विचार कीजिए, महाराज एक सैया पर लेटा हुआ न तो कुत्तों को भगा सकता है, न मक्खियों को उड़ा सकता है। हमारे यहां शरीर में एक घाव हो जाता है तो कितनी मक्खियां आकर बैठ जाती हैं। न एक मक्खी को भगा सकता है, न किसी, महाराज नहीं तो गीद आदि हमला बोल दे। हमने तो देखा है, कोई गाय बीमार पड़ जाती है हमारे गौशाला में, और यदि उसके पास में रक्षक न रखा जाए तो जिंदा गाय को भी महाराज कुत्ते खाने के लिए प्रयास करने लगते हैं। कौवे और महाराज दूसरे गीदड़ आदि तो प्रहार कर ही देते हैं यदि उसको रक्षा सुरक्षा में न रखा जाए। ऐसे भयंकर वातावरण में भीष्म पितामह लेटे हैं, ऐसे भयंकर वातावरण में। मैं तो कई बार इस वातावरण का चिंतन करता हूं तो इस संसार से एक वैराग्य होता है कि इसके लिए कितना भी आप अच्छा से अच्छा कर्म करिएगा, जीवन दे दीजिएगा, किंतु इससे आशा मत रखिएगा कि ये तुमको कुछ देगा। इससे आशा लेकर के आप कर्म करोगे तो नैराश्य जीवन में मिलेगा। हां, यदि करने का मन है तो भगवान का रूप समझकर भगवान के लिए किया जाए तो परिणाम में कुछ भी मिलेगा, आपको पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि आपने इसके लिए किया नहीं है। इसलिए आशा कैसे
नैराश्य की ओर ले जाती है, इसलिए आशा का कैसे परित्याग करना चाहिए। तो ऐसे वातावरण में भीष्म पितामह लेटे थे। अर्जुन भी पितामह पितामह कह के पीछे घूमने वाले थे। भीम भले द्वेष मानते थे, नकुल सहदेव उनका बड़ा सम्मान करते थे, धर्मराज युधिष्ठिर भी जाकर वंदन करते थे, और ये सब राजकाज में ऐसे भूल गए कि पितामह की स्थिति क्या होगी किसी ने निहारा भी नहीं। अब ठाकुर जी की आंखों में अश्रु देख करके धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? बोले, रणांगन में भीष्म पितामह रो रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि हे दुखहारी शरण तिहारी, तुमसे निज दुख रो न सका, हे नाथ तुम्हारे प्रेमामृत में अपने अश्रु भिगो न सका। दुनिया के लिए बहुत रोए, किंतु ठाकुर कभी आपके लिए मैंने अश्रु नहीं बहाए, किंतु अब आपकी याद आ रही है। और मैं विचार करता हूं कि प्राण के प्रयाण के समय कम से कम आपका दर्शन हो जाए, आपका दीदार हो जाए, आपका सान्निकट्य मिल जाए। तो कन्हैया ने कहा कि भीष्म पितामह रो रहे हैं, और एक बड़ी विलक्षणता है, ये हमारे श्याम सुंदर का ही दस्तावेज है। ये श्याम सुंदर का दस्तावेज गीता में है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो हमारा जैसे भजन करता है उसका वैसे ही मैं भजन करता हूं। जो हमारा जैसे चिंतन करता है मैं भी उसका वैसे ही चिंतन करता हूं। जो हमें जिस भाव से भजता है उसी भाव के आधार पर मैं उसको मिलता हूं। अब यदि भीष्म पितामह भगवान के लिए रो रहे हैं तो स्वाभाविक है भगवान के भी अश्रु आएंगे। और जब धर्मराज युधिष्ठिर ने सुना कि ये भीष्म पितामह के लिए रो रहे हैं तो उन्होंने कहा कि हम लोग सब भीष्म पितामह के पास चलेंगे। अब आई याद। और दूसरी बात, कल भी मैंने सांकेतिक भाषा में प्रयोग किया था, शायद प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में, या यहां या वहां जहां प्रसाद था हमारा। भूमि का बड़ा महत्व होता है। इंद्रप्रस्थ में भगवान उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं, भगवान कुरुक्षेत्र के रणांगन में उनको ले जाते हैं, जिस भूमि का नाम है धर्म क्षेत्र। गीता में धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवाः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। गीता का पहला श्लोक है ये, जहां से गीता प्रारंभ है। ये प्रश्न से गीता प्रारंभ है, धृतराष्ट्र वाच से। तो इस भूमि का नाम है धर्म क्षेत्र। धर्म नाम किसका है? आपको जानकर एक अचंभव लगेगा। वेद में कहीं धर्म शब्द के साथ उपपद नहीं लगा है कि हिंदू धर्म, कि सिख धर्म, कि ईसाई धर्म। ये धर्म के साथ जितने उपपद लगे हैं बाद में लगे हैं। धर्म माने होता है ध्रियते धर्मः, जिसको धारण किया जाए उसका नाम धर्म है। और मैं तो इसको धर्म को एक दूसरे रूप में प्रयुक्त करता हूं। मैं कहता हूं धर्म माने होता है ब्रेक, अनुशासन। आप गाड़ी चलाओ चाहे कितने भी, किंतु आपके हाथ में ब्रेक होना चाहिए कि नहीं, पैर में। अगर